डियर व्यूअर्स एंड सेफ्टी सुपरवाइजर्स। आज की वीडियो में हम लोग कुछ सेफ्टी इंटरव्यू के नोट्स जो है उसके मेन पॉइंट्स नोट करेंगे। फिर हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, उसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। तो सेफ्टी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या क्या मेन मेन बातें आनी चाहिए वो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक सेफ्टी डेफिनेशन पे हमारे साथ हैजर्ड आ जाता है, रिस्क आ जाता है, इंसिडेंट आ जाता है और एक्सीडेंट आ जाता है। अगर इनकी शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में मैं डेफिनेशंस करूँ तो हैजर्ड हमारे साथ क्या है, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म, कोई भी ऐसी चीज जो आपको हार्म दे सके। फिर हमारे साथ रिस्क आ जाता है, द लाइकलीहुड ऑफ हार्म फ्रॉम ए हैजर्ड, है कि हैजर्ड के कितने परसेंट चांसेस है कि वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सके, तो उसको हम लोग रिस्क बोल लेते हैं। ये हर एक चीज का अलग से एक्सप्लेनेशन है, अलग से इसकी पूरी डिटेल है और डेफिनेशन है, वो आप लोग खुद से डिस्कस कर सकते हैं डिटेल से। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। इंसिडेंट हमारे साथ क्या है, इन अनप्लान्ड इवेंट दैट डज नॉट कॉज इंजरी और डैमेज, एक अनप्लान्ड इवेंट है जो हमारे साथ इंजरी या डैमेज कॉज नहीं करे। एक्सीडेंट हमारे साथ इन अनप्लान्ड इवेंट है दैट रिजल्ट्स इन इंजरी और डैमेज। तो इसका मेन डिफरेंस ये है कि इंसिडेंट में हमारे साथ डैमेज या इंजरी कॉज नहीं होता, जबकि एक्सीडेंट में हमारे साथ इंजरी या डैमेज कॉज हो जाता है। फिर हमारे साथ क्या है दूसरे नंबर पे, सेफ्टी एक्रोनिम्स टू नो, आप लोगों को सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पीपीईज, पीपीई का क्या मतलब है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि हमारे साथ हेलमेट हो गया, वेस्ट हो गया, ग्लव्स हो गए, इस तरह से सेफ्टी शूज़ हो गए एक्सेट्रा। हर एक एक्टिविटी के अपने पीपीज होते हैं। फिर हमारे साथ जेएसए है, जेएसए किसका मुखफ़फ़ है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जिसका भी डिटेल से टॉपिक है। इन हर एक पे अलग अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिर हमारे साथ HIRA है, इसका क्या मतलब है, हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। फिर हमारे साथ MSDS या SDS है, ये हमारे साथ है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है। फिर LOTO, इसका क्या मतलब है, लॉक आउट या टैग आउट है हमारे साथ। फिर हमारे साथ है PTW, उसका मतलब है परमिट टू वर्क। फिर हमारे साथ OSH है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर HSE है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है। थर्ड नंबर पे हमारे साथ आता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स एक अलग से टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, एलिमिनेशन स्टडी करते हैं। ये डिफरेंट हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में हमारे साथ इस तरह के तरीके आते हैं कि अगर कोई टास्क हो वो आप लोग किस तरह से साइड पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल मेयर्स है, इसको डिटेल से हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। एलिमिनेशन है, सब्सटीट्यूशन आता है इसमें। थर्ड में हमारे साथ इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं। फिर हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ जाते हैं। लास्ट में हमारे साथ PPE आ जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल में। फर्स्ट आप लोग कर सकते हैं तो वो बेहतर होता है। फिर हमारे साथ सेकंड पे जाते हैं, अगर सेकंड पॉसिबल नहीं है तो थर्ड पे जाते हैं। फिर हमारे साथ फोर्थ स्टेप पे जाते हैं, अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो तो PPEs की तरफ जाते हैं। इस पे मैं अलग से हायरार्की ऑफ कंट्रोल के टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फोर्थ नंबर टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है सेफ्टी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे साथ कॉमन टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स है। तो वर्क परमिट्स हमारे साथ किन किन चीज़ों के हो सकती है, हॉट वर्क परमिट हो सकता है, कोल्ड वर्क परमिट हो सकता है, कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट हो सकता है। इस पे अलग अलग से, ये अलग अलग से टॉपिक से इस पे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। फिर वर्क एट हाइट परमिट है, हमारे साथ इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट है। तो ये मुख्तलिफ तरह के परमिट है जो कि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि कॉमन वर्क परमिट्स हमारे साथ क्या क्या है, तो आप लोग ये बता सकते हैं। फिर इस पे डिटेल से अलग से मैं हर एक पे अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा। 5 नंबर पे हमारे साथ इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स में हमारे साथ क्या है, ऑलवेज वेयर रिक्वायर्ड PPEs, हमारे साथ रिपोर्ट हैजर्ड इमीडिएटली, नेवर बाईपास सेफ्टी डिवाइसेस, conduct toolbox talk daily, ensure permit and valid and signed ensure permits are valid and signed before starting work। वर्क स्टार्ट करने से पहले आप लोग परमिट्स वगैरह देखेंगे कि वो वैलिड है और हमारे साथ क्या है, ये सही है। तो ये हमारे साथ इस तरह के इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स में आ जाते हैं। फिर 6 नंबर पे हमारे साथ आता है इमरजेंसी रिस्पांस बेसिस। तो इमरजेंसी रिस्पांस में हमारे साथ क्या है, नो द असेंबली पॉइंट एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स। आप लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए, असेंबली पॉइंट के कहाँ पे इमरजेंसी में कलेक्ट होना है, जमा होना है, और कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। यूज़ पास मेथड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स, पास मेथड क्या है, पुल है, P पुल के लिए यूज़ होता है, AM के लिए, नंबर थर्ड में S जो है वो स्क्वीज के लिए, और फिर स्वीप के लिए। तो ये हमारे साथ इमरजेंसी कंट्रोल्स है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज है।
7 नंबर टॉपिक जो हमारे साथ है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर क्या है। तो ये हमारे साथ आता है, मॉनिटर सेफ्टी कंप्लायंस, कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग्स, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट्स, इंश्योर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स एंड रिकमेंड करेक्टिव एक्शंस। तो ये मुख्तलिफ तरह के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेफ्टी ऑफिसर के। आखिर में हमारे साथ है सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स टू नो। आप लोगों को कौन कौन से सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स मालूम होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म्स है, सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है और साथ में हमारे साथ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स है। तो ये मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट जो है ये आप लोगों को याद आने चाहिए। तो ये मुख्तलिफ तरह के 8 टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। इनमें जो भी इम्पोर्टेंट है और जिस टॉपिक पे हम लोग उस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है तो उस पर मैं अलग से वीडियोज़ बना दूँगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।